हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म चालू कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने कल की वीडियो में ही आपको पूरा विस्तार से बताया कि किस तरीके से पोर्टल पे आप लॉगिन करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। बट दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का आज भी क्वेश्चन था कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे कि पोर्टल खुल नहीं रहा है या फिर आपका सिग्नेचर नहीं लग रहा है, तो क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, और इसको किस तरीके से फिल करेंगे पूरा हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप जो है बिना स्टेप मिस किए हुए अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म की। वैसे तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जितने भी कोर्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी में आ रही है, जिसको लेकर जो है कोई भी अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा है तो लास्ट स्टेज में आकर जो है रुक जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप इस बार नई देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं दोस्तों। अभी जो है पोर्टल अपडेट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि पोर्टल जो है 7 तारीख से ओपन कर दिया गया था। ठीक है, 7 नवंबर से। उसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये एक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म है। ठीक है, जो कि भरा हुआ है एक बच्चे का हमने। तो यहाँ पर जो है पूरा फॉर्म फिल हो गया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है इसका पूरा जो है क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है दोस्तों कि यह बच्चा जो है एक प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट है, जो कि एफिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो है इसके पास मेजर सब्जेक्ट हैं 2। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चे हैं नया फ्रेश, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर उसके पास इंग्लिश मेजर है, एजुकेशन मेजर है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ रहे हैं। एजुकेशन के भी दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, इसका एक माइनर है। ठीक है, तो इसका जो है एक पेपर होगा, तो यहाँ पर एक पेपर आ रहा है। बट अब इसके बाद यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है, किसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अभी फार्म नहीं फिल कर रहे हैं, या फिर कॉलेज के द्वारा फॉर्म को रोक दिया गया है, बोला गया है आप 1 से 2 दिन बाद भरवाइए, जिससे कि पोर्टल पूरी तरीके से सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही सही से इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट भरने का, को कुरुलर। ठीक है, जो कि सीनियर बच्चे हैं वो सभी जानते होंगे कि को कुरुकुलर जो ये सब्जेक्ट है, विषय, ये पेपर जो है एक एक्स्ट्रा होता है, जो कि आपके स्किल्स डेवलपमेंट पे जो इसका बेस होता है पेपर का। ठीक है, इसकी खुद से तैयारी करके इसका एग्ज़ाम देना होता है और इसके नंबर ऐड होते हैं आपके रिजल्ट में। तो इसमें दोस्तों क्या था, इसमें जिस दिन पोर्टल ओपन हुआ था पहले वाले दिन, तो इसमें डबल जो सब्जेक्ट थे वो आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे को करिकुलर दिया हुआ है। तो इसी की तरह ये सारे सब्जेक्ट हैं जो है इसी के नीचे आ रहे थे। बट जो है उसके 2 दिन बाद, यानी कि आज जो है पोर्टल पे इसमें जो सब्जेक्ट है सिर्फ सिंगल ही दिए हुए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है, हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 30 से 35 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इसमें कि कम्युनिकेशन उर्दू, कम्युनिकेशन इंग्लिश, ठीक है, लिविंग अरब वर्ल्ड, वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये सारे में से जो भी सब्जेक्ट हैं, इसमें से सिर्फ एक ही विषय आपको चूज़ करके टिक लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से। अगर आप एक की जगह पे 2 में इसको मार्किंग करेंगे, तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा कि 1 इलेक्टिव पेपर को ही चूज़ करना है। यानी कि आपको सिर्फ एक ही पेपर इसमें चूज़ करके और सबमिट करना है, और इसी को आपको एग्ज़ाम में पेपर देखने को मिलेगा। आप इसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे जो कि आप इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे जो है बच्चे अटक जा रहे हैं, और कॉलेज की तरफ से अभी इसको थोड़ा सा बोला गया है कि आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। पोर्टल जब पूरी तरीके से सही चलेगा, यानी कि इसमें जो भी अपडेटेशन होना है हो जाएगा, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराइए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तरीका, ये जो चीज़ें हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर या फिर एलएलबी या कोई भी कोर्स है उनमें देखने को आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, यानी कि लास्ट ईयर के बच्चों की। तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, इसमें दिक्कतें ये हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चे का फार्म फिल किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, तो ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे के पास जो है मेजर माइनर, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो जो तीसरा साल है, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर, इसमें आपका माइनर सब्जेक्ट छूट जाएगा, सिर्फ मेजर के ही आपके 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। ये टोटल मेजर का पूरा क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसमें जो मेजर 2 सब्जेक्ट हैं इस बच्चे के, इसके पास एक इंग्लिश है और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपके 4 पेपर होंगे। ठीक है,
तो इसमें से आपके 2 कंपल्सरी हैं जैसा कि आप जानते होंगे, जो कि आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है? जिसमें पहला आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा मॉडर्न लिटरेचर। ये 2 जो पेपर हैं आपके कंपल्सरी आपको पढ़ने होंगे, जिनके पेपर अनिवार्य रूप से आपको देने हैं। उसके बाद इसी में जो एक है इंटर्नशिप का जो प्रैक्टिकल है, ये कराया जाएगा, जो कि ये 100 नंबर का होगा, ठीक है? तो इसके भी नंबर आपके ऐड होंगे। तो इसका जो है प्रैक्टिकल होगा, इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं होगा। उसके बाद बचता है यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और इलेक्टिव करके दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है? ये 2 पेपर जो इलेक्टिव करके दिए हुए हैं, तो इसका क्या सिस्टम है ये हम आपको बता देते हैं। तो इसमें अगर आपने मॉडल या बुक पढ़ी होगी अपने सिलेबस की, तो इसमें आपको ए और बी करके 2 जो है सब्जेक्ट मिले होंगे, ठीक है? तो इंग्लिश के जो है टोटल आपके, अगर गेस्ट पेपर से आपने पढ़ा होगा, तो 4 मॉडल होंगे, तो जिसमें से 2 कंपलसरी है, 2 ऑप्शनल होता है, 2 में किसी एक को सिलेक्ट करना। तो इसी अनुसार यहाँ पर ए और बी जो है इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट के टाइटल दिए हुए हैं। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही को चूज़ करके लगाना है, जिसका पेपर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और उसका आप पेपर देंगे, उसके नंबर ऐड होंगे। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको चूज़ करके लगा सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लफड़ा क्या चीज़ें फंस रही, क्या दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें दोस्तों सिर्फ 2 ही पेपर के नाम आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 3 से 4 पेपर के नाम जैसे कि इंग्लिश में है उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में आने चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही के नाम आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो है पोर्टल अभी अपडेट हो रहा हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस किया जाए। तो जितने भी बच्चे 5th सेमेस्टर के हैं, तो 1 से 2 दिन का वेट कर लें, हो सकता है कुछ इसमें करेक्शन हो, जिससे कि और चीज़ें इसमें देखने को मिल जाए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आपको जो टाइम है 20 से 25 दिन का पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। तो किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? पोर्टल पूरी तरीके से नए तरीके से बनाया गया है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा सा लेट होकर अपडेट हो। तो आई होप कोई भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप इसको समझ गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस एग्जामिनेशन फॉर्म में। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में मत फिल करिएगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन के रूप में दे रखा है कि आप जो भी फिल करेंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, क्योंकि संशोधन नहीं होगा फार्म में, ठीक है दोस्तों? तो एक बार सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर आपने कोई गलत फॉर्म डिटेल फिल कर दी है तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलावा दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।